हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं बात करूंगी नसों में जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से जा रही है, और ऐसे लोग जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा कम है और उनको कोई हार्ट बीमारियां भी नहीं होती हैं, तो उनकी भी जान हार्ट अटैक की वजह से जा रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी हार्ट अटैक आने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हम ये पहले से ही पता लगा सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक होने वाला है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपकी बॉडी में नसों में ब्लॉकेज हो गई है, अगर आपका हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए आज मैं आप सभी से टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसको आप अगर प्रयोग करें तो 1 महीने के अंदर ही आपका 25% ब्लॉकेज पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो इस मेडिसिन का सेवन अगर आप 2 से 3 महीने तक कर लेंगे तो आपका हार्ट ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज, आपकी बॉडी की जितनी भी नसें हैं, पूरी बॉडी की नसों को ये ब्लॉकेज को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपका ब्लॉकेज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात कर लेते हैं नसों में ब्लॉकेज के बारे में, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बहुत ही यंग एज में हार्ट अटैक की परेशानी देखने को मिल रही है। करीब बहुत कम उम्र में 35-40 की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कभी कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी नहीं रहता है, कोई हृदय संबंधी बीमारी भी नहीं रहती, इसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आता है। तो इतनी यंग एज में हार्ट अटैक आने के पीछे क्या क्या कारण होता है, तो उसके पीछे 2 मेन कारण होता है। पहला कारण होता है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे हार्ट अटैक के लिए। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, अगर वहाँ पे जाके जमना शुरू हो जाता तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज पैदा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ हमारी हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। ऐसे में हमको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर ये कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे दिमाग को पहुंचाने वाली नसें होती हैं, जिसको हम कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, वहाँ पे अगर जमता है तो हमको स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। इवन बहुत कम एज ग्रुप के लोगों में, 35-40 साल की उम्र के लोगों में ये गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं नसों के ब्लॉकेज के और हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण कैसे होते हैं। तो शुरुआती लक्षण मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको सीने में भारीपन सा लगेगा, सीने में आपको टाइटनेस सी महसूस होगी, आपको एंजाइना हो सकता है, सीने में आपके दर्द हो सकता है, आपकी बाहों में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है। और अगर आपकी जो ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी अगर ब्लॉक हो रही तो उसकी वजह से हाथों पैरों में सुन्नपन हो सकता है, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, आपको ठंडा पसीना आ सकता है। तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि हम कैसे ये पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेज हो रहा है, हमको हार्ट अटैक आने वाला है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी एज 35 प्लस में अगर हैं तो आपको रेगुलरली अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल रेगुलर कराने से हमको उसके सारे डाटास पता चलते हैं। जैसे कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप रिस्क पे हो सकते हैं कि आपकी शरीर में ब्लॉकेज हो रहा होगा, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो भी है कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज हो रहा होगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा होगा, नसों में ब्लॉकेज हो रहा होगा या आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा होगा। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL बोलते हैं, अगर वो कम हो रहा होगा तो इसका भी मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं ब्लॉकेज के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके डाटास के बारे में। तो अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है 200 से लेकर के 240 के करीब है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अगर 240 के ऊपर जा रहा है तो आप हाई रिस्क पे हैं, आप प्रोन हो सकते हैं ब्लॉकेज के लिए। और अगर आप ट्राइग्लिसराइड टेस्ट कराते हैं तो ट्राइग्लिसराइड की जो रीडिंग होती है अगर वो 150 से लेकर के 200 तक होती है तो आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपको 200 के ऊपर जाता है तो इसको हम हाई रिस्क मान सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। तो अगर एचडीएल आपका 45 से नीचे जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, आप प्रोन हो सकते हैं ब्लॉकेज के लिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 के ऊपर है, आपका ट्राइग्लिसराइड 200 के ऊपर है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 45 के नीचे है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं ब्लॉकेज के लिए। आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ क्यों जाता है। तो उसका सीधा सा रीज़न होता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं, एनिमल प्रोटीन जैसे कि रेड मीट को खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारी खून की नसों में जाके के जमा होने लग जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, जैसे कि तला हुआ चिकन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, पकौड़े समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, अगर उसका प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो वो सीधे से जाकर के हमारी नसों में जाकर के जमा होने लग जाता है, खासतौर से हमारी कोरोनरी आर्टरी में जमता है। तो उसकी वजह से हमको ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब बात कर लेते हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट हैबिट चेंज करनी होगी, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। के साथ कुछ रीजंस होते हैं हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं, बैठने का आपका काम रहता है, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो भी हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो विसरल फैट होता है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो विसरल फैट हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। तो ये जब विसरल फैट बढ़ता है तो जैसे आपने देखा होगा जो लोग ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हार्ट अटैक होने का। साथ ही साथ ओबेसिटी की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मोटापा भी अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो अगर आप ओबेज हैं तो भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल रेगुलर चेक कराते रहिए। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आप अपना वेट कम करके रखें। इसके अलावा कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप लेते हैं, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, तो आपका जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगी जिसको आप अगर प्रयोग करें तो आपका जो ब्लॉकेज है 1 महीने में 25% कम हो जाएगा। अगर आप इस मेडिसिन का सेवन 3 से 4 महीने तक या 6 महीने तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर की जो ब्लॉकेज है पूरी तरीके से 100% रिड्यूस हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कौन सी टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका प्रयोग करके अपने शरीर में होने वाले ब्लॉकेज को, हार्ट ब्लॉकेज को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी क्रेटिकस ऑक्सीकेंथा और सेकंड मेडिसिन रहेगी टर्मिनेलिया अर्जुना। तो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इन मेडिसिन के बारे में बताया है। तो क्रेटिकस एक बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट सेल्स को बूस्ट अप करता है। साथ ही साथ उसमें जो डैमेज हुआ है उसको ये कम करता है। अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी रहती है, का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको ये कम करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड को ये रिड्यूस करता है। तो ब्लॉकेज को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये मेडिसिन। साथ ही साथ अगर जो टर्मिनेलिया होती है वो भी बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव होती है, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट सेल्स को टोन अप करती है, उसमें जो भी डैमेज है उसको ये कम करती है, ब्लॉकेज को रिड्यूस करती है। तो इन दोनों मेडिसिन का सेवन आपको रेगुलरली करना है। तो इसको लेना कैसे है, तो आपको 1/4 कप पानी लेना है। आप गुनगुना पानी ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें आपको टर्मिनेला की 10 बूंद और कैटिकस की 10 बूंद दोनों को मिला करके आपको दिन में 3 बार पीना है। इस मेडिसिन को आप खाना खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हैं। अगर आपने खाना खा लिया तो उसके 1 घंटे के बाद इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन का सेवन आप दिन में 3 बार करिए और 1 महीने में ही आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉकेज है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होने लग जाएगा। तो साथ अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, डीप फ्राइड चीज़ें अगर आप नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट में अगर फाइबर्स इंक्लूड करते हैं, तो आपका जो ब्लॉकेज है वो 25% तक कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे इस मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने तक लीजिए तो आपका जो ब्लॉकेज है पूरी तरीके से कम हो जाएगा।
तो इस मेडिसिन का आप सेवन करिए तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका हार्ट ब्लॉकेज तो रिड्यूस हो गई, साथ में आपकी बॉडी में, पूरे शरीर में जितनी भी नसें हैं वहाँ पर भी जो भी ब्लॉकेज होगा पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। आपकी आर्टरीज पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगी, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को आप टाल सकते हैं, इससे बच सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, कुछ टिप्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपके अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट हैबिट को सुधारें, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को इंक्लूड करें, जैसे कि फ्रूट्स आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप सैलड्स खा सकते हैं, होल ग्रेन्स खाइए। ये सब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं हार्ट के लिए एज वेल एज हमारी पूरी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। इसमें फाइबर्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से ये भरपूर होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। आप अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपर करिए, क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि पानी पीने से हमारी बॉडी का जो टॉक्सिन्स होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। तो आप अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए। आप एक्सरसाइज रेगुलर करिए, कम से कम आधे घंटे की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके लिए वॉक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हो सकती है। तो आप आधे घंटे की वॉक करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, योगा करिए। साथ ही साथ बैड हैबिट्स जैसे कि अल्कोहल आप अवॉइड करिए, आप स्मोकिंग को अवॉइड करिए, कैफीन को अवॉइड करिए, चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करिए, डीप फ्राइड चीज़ें कम खाइए, एनिमल प्रोटीन आप कम खाइए, रेड मीट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ इस मेडिसिन का प्रयोग करिए तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट ब्लॉकेज में और नसों की ब्लॉकेज में पूरी तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं तो उस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल भी बंद ना करें। उन दवाइयों के साथ साथ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को आज से ही स्टार्ट कर दें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।